किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी अब आदमपुर उपचुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट के माध्यम से लोगों से राय मांगी थी कि क्या किसान संगठनों की ओर से आदमपुर में कोई उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए। उनके इस पोस्ट पर अधिकतर लोगों ने उन्हें उम्मीदवार खड़ा करने या खुद चुनाव लड़ने की बजाय भाजपा जजपा के खिलाफ वोट डालने की अपील करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अब इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बरवाला पहुंचकर अपने संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली। उसके बाद निर्णय लिया गया कि भाजपा जजपा उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालने की अपील की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इस अपील को और असरदार बनाने के लिए आदमपुर में यूनियन की ओर से लोगों की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। चड़ूनी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, आदमपुर वाले साथियों, याद रखना कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे कुछ भी हो, बीजेपी जेजेपी को वोट देने से पहले किसान आंदोलन में इनके द्वारा की गई टिप्पणियों को याद कर लेना और चाहे किसी को भी वोट डाल देना, आंदोलन के थप्पड़ की गूंज इन्हें अब सुनाई देनी चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी पार्टी के कहने पर आदमपुर में भाजपा जजपा के खिलाफ वोट डालने की अपील तो नहीं कर रहे, इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या आपकी तरफ से किसी की ड्यूटी भी वहाँ लगाई जाएंगी? देखिए, तो टाइम पे देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों को समझाने के लिए कर भी सकते हैं ऐसा। वैसे फिलहाल आज की मीटिंग में कोई ऐसा पास नहीं है। ऐसा क्या कारण रहा जिस वजह से कि सरकार आपकी मांगों को जो है मानने से विफल कर रही है? देखिए, जो उनकी नीयत है जो निकल के सामने आ रही है कि उन्होंने मजबूरी बस हमें उठाने के लिए वहाँ से हमारी बात मानी है, लेकिन नीयत में सुधार नहीं हुआ है। जब तक नीयत में सुधार ना हो, जब तक उनके मन में ऐसी बात ना बैठे कि जो जन भावना है उसको देख के उसके अनुरूप चलें, ये भावना उनके दिमाग में अभी तक नहीं बैठी। केवल इतना सा उनका हुआ है कि उन्होंने मजबूरी बस कि अब और रास्ता नहीं है, इसलिए बात मान ली जाए। मैं जितनी बात मान के उठा सकते थे उतनी मान ली, बाकी पेंडिंग छोड़ दी। तो इसलिए उनकी भावना जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए ये कदम हमें उठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पार्टियों का हाथ आपके सर पर और आप सिर्फ जेजेपी और बीजेपी को राणे में लगे हुए हैं? नहीं, दूसरी पार्टियों का तो जो है वो कैसे हाथ कह सकते हैं हम, तो ये कह रहे कि जो ठीक लगे उसको डाल दो। किसान आंदोलन को अभी तक आप बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, किसान आंदोलन को जहाँ तक भुनाने का सवाल है, उसमें हमने कोई किसान आंदोलन से ऐसा तो फ़ायदा नहीं उठाया कि इसके लिए हम कोई प्रॉपर्टी इससे बना के या हम कोई बड़ा कोई इससे वो खेल के ऐसा। 600 से 700 किसानों की शहीदी हुई है, उसमें किसान आंदोलन के बड़े नेताओं ने जिनकी शहीदी हुई है उनके लिए क्या किया है? देखिए, उनके लिए हम जितना कर सकते थे, 5-5 लाख रुपए का उनको मुआवजा जो है वो दिलवाया है और 3-3 लाख का मुआवजा जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उसने भी दिया है। और जितनी भी हेल्प कर सकते थे हम उतनी की है जितनी कि हमारे हाथ में थी, और बहुत ज़्यादा पावर तो हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन उनके कुर्बानी सदका है जो हम आंदोलन जीते। अभी पूरा ध्यान आपका आदमपुर उपचुनाव पे लगा हुआ? नहीं, पूरा ध्यान तो आदमपुर चुनाव पे नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की भावना जो थी भी, हाँ बीजेपी को हराना चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें भी ज़्यादा कमेंट यही आए हैं कि हाँ बीजेपी को और जेजेपी को तो हराना चाहिए, और उसी भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं। भावनाओं को भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आप चड़ूनी साहब? नहीं, भड़काने की तो नहीं कर रहे, लेकिन आप ही भड़क रही है लोगों। हाँ।